fighters have now captured two more key cities, Lashkar and Kandahar. Video released by the militant group claims to show victory celebrations in Kandahar. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। तालिबान अगले 72 घंटों में काबुल पर हमला कर सकते हैं। अमेरिकी हुक्काम ने चीखना शुरू कर दिया है और अपने फौजियों और दीगर अमेरिकी बाशिंदों को बचाने के लिए जो बाइडन ने 3000 फौजी काबुल रवाना कर दिए हैं, जिस पर तालिबान मजीद मुश्तल हो चुके हैं और सख्त तरीन कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या काबुल पर कब्जा करके तालिबान बजोरे ताकत इक़्तिदार हासिल कर लेंगे और अमेरिका तालिबान की मिन्नतें क्यों कर रहा है? आज हम आपको तालिबान की यकीनी फतह और आमदा दिनों के मसाइल के हवाले से तफसीली आगाही देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप इसी तरह खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल में अफगान तालिबान काबुल से चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए हैं। गजनी, हरात और कंधार के बाद किलानवा, लश्करगाह और पुल आलम शहर का भी कंट्रोल संभाल लिया गया है। तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान फरार हो गए। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की पेशकदमी आलमी ताकतों की सोच से कहीं ज्यादा तेजी से जारी है। तालिबान ने गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर्स और तमाम सरकारी इमारतें भी कंट्रोल में ले ली हैं। हरात में मलेशिया कमांडर इस्माइल खान अपने तमाम हामियों और फौजियों के साथ तालिबान की सफों में शामिल हो गए। तालिबान ने एक और मलेशिया कमांडर अयूब काकी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान का कहना है कि काबुल पर कब्जा अब महीनों की नहीं बल्कि हफ्तों की बात है, जब चाहें कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट करते हुए कहा कि कतर मुज़ाकरात में तालिबान और अफगान हुकूमत से शहरियों पर हमले बंद करने और जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की अपील की है। अमरीकी नुमाइंदों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान पर ताकत के जरिए मुसल्लत की गई हुकूमत पाबंदियों में जकड़ी, बैनुल अक़वामी सतह पर तन्हा और एक लावारिस रियासत होगी। यानी तालिबान को एक बार फिर से धमकी आमेज पैगाम दिए जा रहे हैं, जबकि काबुल की हिफाजत के लिए जो बाइडन ने 3000 फौजी रवाना कर दिए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जबकि ये इतलात सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ऐसे में अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि तालिबान अगले 72 घंटों में काबुल का घेराव कर सकते हैं या फिर तालिबान बड़े हमले की मदद से काबुल में दाखिल होकर काबुल का कंट्रोल संभाल लेंगे। इस सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका बहादुर ने काबुल से सिफारती अमले के इनखला की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी हुक्काम ने अपने एहलकारों को हसास नौइयत का सामान तबाह करने की हिदायत भी कर दी है। अमेरिकी महकमा दिफा यानी पेंटागन का कहना है कि अमरीकियों और इत्तेहादियों के इनखला के लिए 3000 मजीद अमरीकी फौजी अतवार तक काबुल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इससे कबल अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को फौरन अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत की थी। अमरीका ने यह भी कहा कि तालिबान को अमरीका का पैगाम वही है जो कतर मुज़ाकरात में शरीक तमाम मुल्कों का पैगाम है कि हम किसी ऐसी कुव्वत को तस्लीम नहीं करेंगे जो अफगानिस्तान पर ताकत के जोर से कब्जा करना चाहती हो। अमरीकी वज़ारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीकी शहरी वापस बुलाने का मतलब ये नहीं है कि हम अफगान अवाम को तन्हा छोड़ देंगे। अमरीका ने अफगानिस्तान में हर शोबे में सरमायाकारी की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगान फौज के लिए 3 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम रखी है। अफगानिस्तान में अमरीकी सिफारत खाना काम करता रहेगा और इंतहाई जरूरी अमला तैनात रहेगा। दूसरी जानिब बरतानिया ने भी अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 600 फौजी तैनात करने का फैसला किया है। एक इत्तला ये भी है कि तालिबान मुल्क के 34 में से 20 सूबों का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। गजनी और हरात के बाद अफगानिस्तान के दूसरे अहम तरीन शहर कंधार पर भी तालिबान कब्जा कर चुके हैं, जबकि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शहरियों पर बराह रास्त हमला करना
आलमी इंसानी हकूक के कानून की खुली खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिका तालिबान की मिन्नतों पर उतर आया है और तालिबान के सामने घुटने टेक कर अमेरिका बहादुर ये कहता फिर रहा है कि अगर तालिबान मुल्क का कंट्रोल संभाल लेते हैं तो वो अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला ना करें। मारूफ खबर रसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी मुज़ाकरातकार तालिबान से यकीन दहानी चाहते हैं कि अगर तालिबान अमेरिकी इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने की सूरत में वो दारुल हुकूमत काबुल में मौजूद अमेरिकी सिफारत खाने को निशाना न बनाए। तालिबान की जानिब से तेजी से पेशकदमी को देखते हुए अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की सरबराही में अमेरिका और तालिबान में मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। जुमरात को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने पर तैनात 1400 फौजियों को वतन वापस भेज रहे हैं और अब अफगानिस्तान में महज सिफारती अमला मौजूद रहेगा। लेकिन मजीद 3000 फौजी काबुल भेजने के अचानक ऐलान ने तालिबान को चौकन्ना कर दिया है और वो जवाबी कार्रवाई की धमकियां भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब बरतानिया के बाद अब अमेरिका ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर अफगानिस्तान छोड़ने की दरखास्त करते हुए कहा कि अमेरिकी हुकूमत के लिए काम न करने वाले अफराद फौरी तौर पर कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए अफगानिस्तान छोड़ दें। तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी के पेश नजर काबुल में तमाम सिफारत खाने हाई अलर्ट हैं और कई मुल्कों ने अपने कौंसल खाने बंद कर दिए हैं। ताहम अमेरिका बज़िद है कि इसके सिफारत खाने खुले रहें और मामूल के मुताबिक काम जारी रहे। इस ज़िमन में मौजूदा अमेरिकी हुकूमत के कई अहम अराकीन तालिबान से राब्ते में हैं और ज़ल्मे खलीलजाद को उम्मीद है कि वो तालिबान रहनुमाओं को इस बात पर कायल कर लेंगे कि अफगानिस्तान में सिफारत खाने खुले और महफूज रहें, क्योंकि अगर तालिबान को अमेरिकी इमदाद और दीगर मुआवनत चाहिए तो उन्हें लाजमी इस बात को तस्लीम करना होगा। प्यारे साथियों, दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि वो चाहते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान का जायज सरपरस्त तस्लीम किया जाए और मुआशी इमदाद के लिए वो चीन और रूस समेत आलमी ताकतों से ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका के साथ साथ दुनिया की कई एक दीगर ताकतों ने भी तालिबान को खबरदार किया है कि उन्होंने ताकत के जोर पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें आलमी इमदाद नहीं मिलेगी। 2 रोज कबल जर्मनी के वजीर खारजा ने कहा था कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद शरई कवानीन नाफिज किए तो वो उन्हें इमदाद नहीं देंगे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलमी ताकतों ने एक बार फिर से इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आज जर्मनी तो कल फ्रांस उठकर ये कहेगा कि तालिबान मुसलमान हैं, लिहाजा इनका बायकाट किया जाए और इन्हें मुआशी पाबंदियों में जकड़ा जाए, जबकि बरतानिया ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखिला को गलती करार देते हुए खबरदार किया कि तालिबान के दोबारा सर उठाने से मुल्क शिद्दत पसंदों की अफजाइश का बन जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को खतरात लाक हो सकते हैं। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने गुज़श्ता रोज कहा कि मैं महसूस करता हूं कि अमेरिका का इस तरह से इनखिला करना गलती है, जिसके नतायज हम सब भुगतेंगे। अप्रैल में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने गैर जरूरी अमले को वतन वापस भेजना शुरू कर दिया था, जबकि दीगर अमले को भी कहा था कि अगर खतरा महसूस करते हैं तो वतन वापस लौट सकते हैं और उनके कैरियर को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। और अब अमेरिका की जानिब से सिफारत खानों पर हमला न करने की अपील एक ऐसे मौके पर की गई है कि जब बरतानिया ने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखिला पर अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, जिससे इख्तिलाफात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। क्या ये भी किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।